हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैबी पर। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ई इनवॉइसिंग की पूरी डिटेल की ई इनवॉइसिंग किस फर्म पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, हमें कब देखना है और क्या उसका नोटिफिकेशन नंबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाइव आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे एपी रजिस्ट्रेशन करेंगे ई इनवॉइसिंग की साइट पर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो पढ़िए, ये लिखा है ई इनवॉइसिंग हैज बीन मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1st October 2020 to all aggregate business whose aggregate turnover has exceeded rupees 500 करोड़ लिमिट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टर्नओवर पर एप्लीकेबल है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आपको अपनी टर्नओवर देखनी है कि आपकी टर्नओवर कितनी है। ये पैन इंडिया बेसिस पे है। अगर आपकी अदर अदर स्टेट्स में भी अगर आपका जीएसटी नंबर है, हर कई स्टेट्स में है, तो आपको अपनी सिंगल स्टेट का नहीं देखना है, आपको अपने पैन इंडिया बेस देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं लिखा नहीं है, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, और हमें लोग कॉल करके पूछते हैं कि सर कैसे है, किस पर एप्लीकेबल है, हमारी सब पे एप्लीकेबल है, ये एक फर्म पे है। तो आपको पैन इंडिया बेस पे देखना है ये कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है आपकी फर्म की। सबसे पहले ये 1 अक्टूबर 2020 को एप्लीकेबल हुआ जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। और इसकी लिमिट जो हमें देखनी है, कौन से पीरियड की देखनी है, ये हमें देखना है जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। इसमें पीरियड लिखा है 2017-18 टू 1920। तो दोस्तों, इसको मैं बता दूं, 17-18 जो लिखा है, 17-18 अप्रैल टू मार्च नहीं देखना है आपको, जुलाई टू मार्च देखना है, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि सर अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से जून में तो वैट था, अब जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, जुलाई टू मार्च की टर्नओवर देखनी है, 17-18 की, 18-19 और 19-20 भी। किसी भी एक ईयर में अगर आपकी लिमिट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो आपके ऊपर ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से। जिनकी भी टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है और अबव 100 करोड़ है, उनके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है सर ये 1 जनवरी से। आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है फर्दर फ्रॉम 1 जनवरी 21 ई इनवॉइसिंग विल बी एप्लीकेबल टू बिजनेस एक्सीडिंग रुपीज 100 करोड़ टर्नओवर लिमिट इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 17-18 टू 19-20। सेम वही एलिजिबिलिटी है जो नोटिफिकेशन नंबर 71 में दिया है एलिजिबिलिटी का, 17-18 से लेकर 19-20 के बीच में। कभी भी अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस की है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है 1 जनवरी से। फर्दर ये भी एक दोबारा नोटिफिकेशन आया था 8 मार्च को। द सीबीएसई notified that e-invoicing will be applicable from 1st April 2021 for business with a turnover of more than rupees 50 crores in any financial year from 17-18 onwards as intimated in the notification number 5/2021। दोस्तों, तो ये फिर दोबारा 8 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया है, इन्होंने बताया है कि 2021 का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जिस भी डीलर की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो आप ध्यान से देखिए, पहले 500 करोड़ का इन्होंने दिया टारगेट, फिर 100 कर दिया, और अभी 50 करोड़ कर दिया है कि जिनकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। 17-18 ऑनवर्ड्स की अगर उनकी सेल किसी भी पीरियड में अगर क्रॉस करती है 50 करोड़ को, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसके अंदर कि आप ये सिर्फ बी टू बी के केसेस में है, बी टू सी में नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से क्रॉस है और आप ई इनवॉइसिंग करेंगे, तो सिर्फ बी टू बी में होगी आपकी इनवॉइसिंग। और इसके अंदर एक चीज और भी चीज है, आप अगर एक बार जो इनवॉइस नंबर यूज कर लेंगे, आप उस इनवॉइस नंबर को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको वो कैंसिल करना है, तो वो विद इन 24 आवर्स आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना है, दोनों पोर्टल से, अपने अकाउंट से भी और अपने पोर्टल से भी, ई इनवॉइसिंग के। तो चलिए, ये किस किस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये लिखा है हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर मींस जिस भी डीलर की टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स अगर क्रॉस भी करती है ये लिमिट 50 करोड़ की, तो ई इनवॉइसिंग शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी। इन कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 है। इसमें दिया हुआ है, पढ़िए, एज इंश्योरर और ए बैंकिंग कंपनी ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक जीटीए सर्विस, एक गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, इन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। और एंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एन एसईजेड यूनिट एक्सक्लूडेड बाय सीबीआईसी नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 स्टैंडर्डाइज, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। इन 5 कैटेगरी में ये टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अगर उनकी टर्नओवर क्रॉस भी होती है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ई इनवॉइसिंग पे जाना है, आपको कहां इनवॉइसिंग की साइट कैसे आप सर्च कर सकते हैं इजी वे में, और कहां आपको लॉग इन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और एपी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। अभी ये मैंने जीएसटी की साइट खोल रखी है, आप देख सकते हैं, मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ, gst.gov.in। यहाँ पे कॉलम आ रहा है ई इनवॉइसिंग, सबसे ऊपर आ रहा है ई इनवॉइसिंग, आपको इस पर क्लिक करना है।
फिर ये आपको ई इनवॉइसिंग साइट का लिंक देगा, आपको यहाँ क्लिक करना और डायरेक्ट आप ई इनवॉइसिंग की साइट पे जा सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं e-invoice1.gst.gov.in, ये साइट है गवर्नमेंट द्वारा ई इनवॉइसिंग की। ये आपको डायरेक्ट लिंक कर देगा होम पेज पे ई इनवॉइसिंग के। ये देखो, ये एक ऐसा इंटरफेस है जो आपको ई इनवॉइसिंग का है। अब आपको यहाँ पे देखिए, पढ़िए यहाँ रहा लॉगिन, आपको यहाँ लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ नोटिफिकेशन भी चल रहा है, पढ़ सकते हैं, वेलकम टू ई इनवॉइस सिस्टम, टैक्स पेयर हुज आर अबव ₹50 करोड़ बट नॉट इनेबल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग कैन गेट इनेबल्ड वॉलंटरी। इसका मतलब है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और जिन्होंने अभी तक इनेबल नहीं किया है अपना, तो वो वॉलंटरी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है, टैक्स पेयर हु आर अबव 50 करोड़ बट नॉट इनेबल्ड फॉर इनवॉइसिंग कैन गेट इनेबल्ड वॉलंटरी बाय क्लिकिंग हियर। आप यहाँ क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कैसे कैसे होगा। देखिए, ये मैंने यहाँ जीएसटी नंबर डाल दिया है और ये कैप्चा डालेंगे इसमें BZXZQ। फिर आफ्टर विल क्लिक ऑन द गो बटन। ये दिखा रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर नेम। दोस्तों, मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑलरेडी यूजर आईडी क्रिएट कर चुका हूँ। आपको इसमें सिर्फ सिंपल से 2 स्टेप देने हैं। सिर्फ अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद आपकी फर्म के नीचे ऑप्शन आएगा 17, 18, 18, 19। आपके जिस भी ईयर में टर्नओवर वो क्रॉस करती है, आपको ईयर सिलेक्ट करना है और उसमें सिर्फ ऑप्शन में इतना लिखना है कि टर्नओवर अगर आपके सपोज 51 करोड़ है, 52 करोड़ है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखनी कि आप 52 करोड़ 7 डिजिट 8 डिजिट लिखने लग जाए। आपको सिर्फ 51 या 52 शॉर्ट में ही 2 डिजिट में न्यूमेरिकल डालना है और उसको ओके करना है। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ लॉग इन करके। रुकिए, मैंने एक और अलग से लॉगिन कर रखा है आपको समझाने के लिए। ये मैंने लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ई इनवॉइस पे लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपको अपनी विंडोज दिखेगी। अब आपको जाना है एपीआई रजिस्ट्रेशन पे। लॉगिन करने के बाद जब आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन में यहाँ क्लिक करना है। यहाँ दिखा रहा है आईपी व्हाइट लिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल, आपको यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। पूछा क्रिएट एपीआई यूजर, आपको क्रिएट एपीआई यूजर पे क्लिक करना है। थोड़ा सिस्टम स्पीड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, साइट पे भी स्लो है क्योंकि सभी लोग इस टाइम लगे हुए अपने रजिस्ट्रेशन करने में। क्योंकि 500 करोड़ में बहुत कम तक वो आती हैं फर्म्स, फिर 100 करोड़ में कुछ ज्यादा होती हैं, 50 करोड़ से तो ऊपर बहुत ज्यादा फर्म्स हैं। इसीलिए साइट पे थोड़ा हैवी ट्रैफिक हो गया है और इस साइट स्लो हो गई है थोड़ी सी। तो यहाँ आपकी जीएसटी नंबर और कंपनी का नाम आएगा। देखिए साइट एरर दिखा रहा है, मैं अब आपको इस पे दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये एरर आ गया इसमें, एक बार दोबारा क्लिक करते हैं इनवॉइसिंग पे। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा अपने क्रेडेंशियल से। अभी ये गए, अभी हम लॉगिन करेंगे। यहाँ आईडी डाला हमने, ये पासवर्ड डाल दिया और यहाँ कैप्चा डाल देते हैं। अभी ये हमारा लॉगिन हो गया। ये लॉगिन इंटरफेस है। फर्स्ट पेज एपीआई रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एपीआई यूजर पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और ई इनवॉइसिंग के साइट पे भी वो मांगता है ओटीपी, वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आप डालेंगे उस पर जाएगा ये। अब मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ इसके अंदर। ये ओटीपी डालने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। ये इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। शायद मैंने गलत डाल दिया आपसे बात करते करते। ये अगेन इनवैलिड दिखा रहा है, व्हाई इट्स शोइंग इनवैलिड। लेट मी चेक अगेन, देयर आर सो मैसेजेस आई रिसीव जस्ट। मैसेज तो यही है बट अभी ड्यू टू नेटवर्क मुझे मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे एपीआई पे क्लिक करना है सिर्फ हमें। ये मेरा पुराना मैसेज है, 19 मिनट्स आगे 8 बजे गया जब मैंने पहला रजिस्ट्रेशन किया था। अभी देखते हैं एक बार दोबारा मैसेज आ जाएगा तो। दोस्तों मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास, मैं एक बार दोबारा एंटर ओटीपी मांग रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। दोस्तों इसमें सिर्फ ओटीपी डालना है। उसके बाद आपके 3 ऑप्शन आएंगे, आपको अपना पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसमें आपको अपने सॉफ्टवेयर की कंपनी यूज करनी है कि आप टैली से यूज कर रहे हैं, वेबटेल से यूज कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से यूज कर रहे हैं, जिस भी जीएसपी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के क्रिएट करना है सेल्फ। और उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ईजी सा स्टेप है। अभी तक मुझे ओटीपी नहीं आया, मे बी द नेटवर्क इशू, मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है इसमें, हो सकता है इसलिए ना आया हो। तो दोस्तों बहुत इजी स्टेप है। अगर आप कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अपनी वेबसाइट का एक होम पेज दिखा देता हूँ। आप हमें यहाँ भी मैसेज करके हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमसे कुछ भी क्वारी कर सकते हैं।
ये हमारी वेबसाइट है www.fabi.co.in, फैबी फाइनेंस अकाउंटिंग बैंकिंग सर्विसेज। ये हमारी सारी सर्विसेज यहाँ मेंशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बुक कीपिंग, टीडीएस रिटर्न, आईसी कोड, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आप ये सब पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपको क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं दिए, हमारे सोशल मीडिया को गो थ्रू कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।